वेलकम टू यमी फूड्स विथ मम्मी। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है लौंग लता या लौंग लतिका भी कहा जाता है जिसे। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाना भी लगभग आसान है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पर। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, उसके साथ ही हमें चाहिए 1 कप पानी चाशनी के लिए, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़े से केसर के धागे, 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और हमने यहाँ लिया है एक छोटे से कप के नाप से मावा खोआ रेडीमेड। तो आपके पास अगर घर का उपलब्ध हो तो आप घर का इस्तेमाल कर लें। यहाँ कुछ मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने ग्राइंडर में पाउडर फॉर्म कर लिया है, पाउडर जैसा पीस लिया है सूखा, और थोड़ी सी चीनी और तलने के लिए चाहिए तेल। ड्राई फ्रूट्स और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले एक डो। तो यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें चुटकी भर नमक डाला है और फिर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी। घी को हमें आटे में तब तक मिलाना है जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। तो ये 2-4 मिनट हमें अच्छे से लगातार हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना, और ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा मिक्स करने के बाद ही हमारा जो लौंग लतिका या फिर हम जो भी समोसा या कचौड़ी बनाते हैं इसका एक बेसिक प्रोसेस है ये। इससे क्या होता है कि वो ऊपर की चीज़ कवर खास्ता बनती है। तो ये हम जब बनाएंगे और ये जब मुट्ठी बनने लगेगी तो समझ जाए कि हमारा ये आटा तैयार हो गया। अब मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका एक डो तैयार करना है मुझे। तो ये पानी मैंने यहाँ 1 कप लिया था और टोटल मुझे पानी की खपत हुई है आधा कप से भी कम। 1.5 कप के आटे में मुझे आधा कप से भी कम पानी लगी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये जो आटा है बहुत रोटी की तरह हमें बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं बनानी है और ना ही हमें इसे बहुत सख्त बनाना है। तो ये एक चिकना आटा बनेगा, थोड़ा मुलायम होगा पर थोड़ा चिकना भी होगा। तो चिकना तो हम घी लगाकर करेंगे ही, पर हम इसे बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये गीला ना हो, थोड़ा मुलायम ना हो। ठीक है, और उसे बस ये कर लगातार हम इसे हाथों की सहायता से चला रहे हैं और जो भी बची खुची जो घी उसमें चमचे में लगी हुई है मैं अच्छे से पोंछकर ऊपर तक लगा दे रही हूँ ताकि हमें और किसी भी तरह की मॉइस्चर की ज़रूरत ना पड़े। अब उसके बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे क्योंकि अगर ये आटा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त होता है तभी भी स्टफिंग फट जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा गीला होगा तो भी हम स्टफिंग कुछ डालेंगे तो भी फट जाएगी। तो ये बेसिकली हमें चाहिए जैसे हम समोसे में स्टफिंग करते हैं उस टाइप का ही चाहिए। बस हमारा आटा तैयार हो गया है, हम इसे अच्छे से हाथों से गूंथ कर और कुछ देर के लिए 10 से 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो जब हमारा आटा रेस्ट के लिए हो जाए उसके बाद हमें एक पोर्शन में पूरे एक ही तरह से इक्वली मैं इसे छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, लोइयाँ ले लूँगी, काट लूँगी। लगभग ये छोटे नींबू के साइज़ के मैंने लिए हैं। तो इन सबको इक्वली कर लूँगी ताकि मैं जब पूरियाँ बेलूँ तो मुझे ये आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इनकी पूरियाँ बनाऊंगी। मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें मुझसे लगभग 10 लौंग लतिका बने थे, तो 10 पूरियों की हमें आवश्यकता होगी। तो पूरियाँ आप थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें पूरियों को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, मतलब और बहुत पतला नहीं बनाना है। पतला इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि अगर बीच का पोर्शन हमें इसमें स्टफ़ करना है और अगर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर फटने का डर है, और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो चूंकि ये 3 से 4 लेयर में आएंगे ऊपर लगेंगे तो वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा फिर आटा आटा लगेगा। तो ये छोटे छोटे पोर्शन मैंने एकदम मीडियम के साइज़ से लिए, नींबू के साइज़ की। ये छोटी सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो ये देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं, और अगर आपकी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा राउंड नहीं होती है तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप किसी भी कटोरी या किसी ढक्कन के कवर से ऊपर से राउंड से कट कर लें, उससे बहुत सुंदर शेप हो जाएगा। पर मैं ऐसे ही रफली बना रही हूँ, राउंड राउंड दे रही हूँ क्योंकि ये फिर हमें इसे कवर करना है। तो आप इसे देखते जाइएगा जब मैं इसमें स्टफिंग बनाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप हमने आटा गूथा, अब दूसरा स्टेप में हम इसका स्टफिंग तैयार करें। तो स्टफिंग के लिए हमने इसमें मावा, चीनी, इलायची पाउडर, साथ ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया और बहुत अच्छे से हाथों से गूँथ लिया। गूँथने के मतलब मिला लिया अच्छे से। तो मिलाने के बाद हमें यह लगा कि थोड़ा सा ये इसका जो मतलब इसमें मॉइस्चर की कमी है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाला, नॉर्मल दूध, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए और जब मैं डालूँ इसमें स्टफिंग पूड़ी के ऊपर तो ये बिखरे नहीं। अगर ये सूखा सूखा रहेगा तो उतना ज़्यादा अच्छे से लगेगा नहीं। अब ये पूड़ियों के बीच में हमें इसे डालना है, एक साइड में डालकर उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से एक साइड पलट देंगे
और फिर दूसरे तीसरे साइड पूरे राउंड में हम इसे पानी लगा देंगे। अब हम दूसरे साइड भी ऐसे कवर कर लेंगे और ऊपर और नीचे का जो पोर्शन बचेगा हम वहाँ भी इसे चिपका देंगे। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बीच में हम इसे लौंग लगा देंगे। लौंग लगाने से ये पूरी तरह से सील हो गई है, लॉक हो गई है। वैसे बिना लौंग के भी ये सील हो जाती है, पर इसका नाम लौंग लतिका है शायद इसीलिए, क्योंकि ऊपर में से लौंग डालकर सील कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं फिर से इस तरह से बना रही हूँ और इसी तरह से हमें सारे लौंग लतिका बना लेना है। पहले बीच में हमें इसे भरना है, फिर एक बार पलट देना है, फिर उसके बाद पानी लगाना, फिर ऊपर और नीचे दोनों के पोर्शन को मिला देना अच्छे से और फिर एक लौंग लेके ऊपर से दबा देना। कढ़ाई में अच्छे से तेल डाल लेंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें तेल को मीडियम लो पे ही पकाना है। और उसके बाद जैसे ये अच्छा गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे कर एक एक करके भी आप डाल सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे 10 बनाए हैं लौंग लता, और मेरी कढ़ाई बड़ी है तो उसके अंदर पूरा तेल डाल के मैं इसमें पलट के मैं पका सकती हूँ। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसे हमें बिल्कुल कम आंच पर पकाना है, क्योंकि ये डबल ट्रिपल ऐसे करके फोल्ड हो जाता है तो ये अंदर का मैदा फिर कच्चा रह सकता है। ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये पक गया है, लाल होने लगा है, पर हमें इसे गोल्डन होने तक, लाल ब्राउन तक पकाना है। लेकिन उसके लिए हमें इसे जल्दबाजी में बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करना है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल कम आंच पे पकाएं। जितने कम आंच पे पकाएंगे उतना ये खास्ता भी होगा और अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। फिर आप इसे निकाल लें धीरे धीरे करके, सुनहरे होने तक का इंतज़ार करें और उसके बाद एक एक करके निकाल लें। ये बहुत क्रिस्प होते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, इसका ऐसे भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे गुजिया होती है, पड़किया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस टाइप का ही शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, बस चीज़ यही होती है, मावा वाली गुजिया होती है। तो बस अब ये तैयार है। अब हमें इसके लिए इसको सिरप में हमें डालना है, तो हम इसके लिए सिरप तैयार करेंगे। तो मैंने नाप के लिए यहाँ 1 कप चीनी लिया था, तो मैंने 1 कप चीनी, 1 कप पानी एक सॉसपैन में डाला है और साथ ही मैंने डाले हैं 4 5 6 सैफरन के धागे और 2 कूटी हुई इलायची डाल दी है। बस करना कुछ नहीं है, हमें इसे बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है कि इसे जमने लायक हो। ये 2-4 उबाल आ जाए फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे। जब चीनी हमारा डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद भी हमें इसे 2-4 बार खौलाना है। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे, ठंडे करके एक चम्मच में निकाल के प्लेट में देख लेंगे। अगर ये हल्की सी एक तार जैसी बनने लगेगी तो समझिए हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये रसगुल्ला वाली चाशनी से थोड़ी सी गाढ़ी, गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी पतली होती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये नहीं करना है। तो बस जब हमारी चाशनी तैयार हो जाए तो गैस हम बंद कर देंगे और उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा वार्म रहेगा। उसके बाद हम इसमें सारे जितने हमने बनाए हुए हैं लौंग लता और फ्राई किए थे उन सब को डाल देंगे। तो मैंने सॉसपेन में ही डाल दिया है दोस्तों, ताकि ये अच्छे से पूरा जो जितने जूसी सारे सिरप हैं उसको अच्छे से ये ले पूरा अंदर अंदर तक चले जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे ढक देंगे। ढक कर आप 5 से 7 मिनट इसे रख दें और उसके बाद सर्व करें। एकदम गरम गरम में तो ये बहुत लाजवाब लगते हैं दोस्तों। आप इसे ठंडा करने के बाद भी स्टोर कर आराम से 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो ये देखिए ये गर्मा गर्म लौंग लतिका तैयार है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स में बताएं। तो ये मेरी ये रेसिपी हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो पारंपरिक तरीके से, पर खाने में दोस्तों बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए मैं चमचे से तोड़ी हुई, बहुत आसानी से चमचे से टूट गया है। पर मैं आप लोगों को अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात कि अंदर में जो हमने खोआ भरा था वो और अंदर में पूरी जूसी है, बहुत स्वादिष्ट है।